एक बार की बात है, मकर चांदनी सुने नाम, जब लगता है कि सुबह हो गया है, लगता है ना कि कभी कभी लगता है कि सुबह ही हुआ। 2 बजे की घटना है, बिल्कुल लगा कि सुबह हो गया, बिल्कुल लगा कि सुबह का टाइम है। गंगा जी नहाने जाना था, गंगा जी नहाने जाना था। अब नया नया घर बनाए और घड़ी उड़ी तो था नहीं, कि पता ही नहीं चल रहा था क्या टाइम हुआ। गंगा जी नहाने के लिए निकल पड़े। नहाने के लिए जब गंगा जी धीरे धीरे, कोई नहीं, लग रहा है कि इतना सुबह हो गया, आज कोई उठ ही क्यों नहीं रहा है। पूरा गली सुनसान है, दरवाजा बंद है, और नाम की शक्ति के बता रहे हैं, क्योंकि नाम जपने की आदत है। नाम जपते हुए जा रहे हैं। हम कहेंगे आज किसी का नींद लगता है कि नहीं खुला, आज किसी का नींद नहीं खुला है, क्योंकि आज इतना सुबह हो गया, किसी का नींद क्यों नहीं खुला। कहीं रोड पे चाय बनाने वाला भी नहीं है। धीरे धीरे गंगा जी के घाट बढ़ रहे हैं, ईंटा भट्ठा वाला भी नहीं जाग रहा है, सब नींद खुला ही नहीं किसी का। सुबह हो गई, इतना साफ है, पूरा उजाला लग रहा था, पूरा उजाला लग रहा था। गंगा जी के घाट पे गए तो वहां लगा कि यहाँ से वहां तक बहुत संगत बैठी हुई है। मैं बोली कि इतना संगत भी आयल है, गंगा जी में कोई हिल ही नहीं रहा है, सब बैठे हुए हैं। गंगा जी में सारा कोई बैठा हुआ है और कोई नहाने के लिए गंगा जी में हिल ही नहीं रहा है। क्या बात है, ये नाम की शक्ति है। लौट के आदमी वहां से आता नहीं है ऐसी अवस्था में, क्योंकि गंगा मैया 12 से 3 सोती हैं और उस टाइम कहती हैं कि जो डूबता है ना, उसमें वो पनडुब्बा बोलते हैं ना जिसको, उसका राज होता है। 12 से 3 गंगा मैया सोती हैं और उन लोग सेवता है, वो लोगों का राज होता है। उस तरह से यहाँ से वहां तक लाइन लगा हुआ है। कोई गंगा जी में नहीं रहा है, कोई गीत भी नहीं गा रहा है। पता नहीं इतना सुबह हो गया, कोई गंगा जी में हिल ही नहीं रहा है, नाम जप रहे हैं। धीरे धीरे गंगा मैया के करके नहाने चले गए। नहा उहा के, पूरा नहा धोआ के निकले, कपड़ा बदले, वो सब बैठले हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हलचल ही नहीं हो रहा है। सही में सही सही तो देखे कि कोई हिल ही डोल नहीं रहा है। नहा उहा के निकले, पूजा भी किए, हवन भी किए, हवन किए, दिया दिखाए, फूल चढ़ाए, सब। लेकिन इतना सुबह हो रहा है, ये लोग गंगा जी में क्यों नहीं नहाने जा रहे हैं? कोई नहीं। हम कहेंगे आप लोग नहीं नहाइएगा का? बोल भी रहे हैं कि आप लोग नहाइएगा नहीं, कोई आवाज नहीं आया। और पूजा करके, हवन करके, नाम जपते रहे, क्योंकि भगवान के जब नाम जपिएगा तो जो आत्माएं होती है ना, वो आपको भारी नहीं पड़ेगा, छुएगा नहीं, आपके साथ नहीं आएगा, वो दूर ही हटने लगा। जब दूर ऐसे ऐसे करने लगा, हम आगे बढ़ रहे हैं और दूर मतलब घुसुकने लगा, तब मेरे को डाउट आया, तब मेरे को लगा कि यहाँ आज गलत संगत में हम पड़ गए, ये कुछ लग रहा है, कुछ है, भाग रहा है। तब नाम और जप रहे थे, नाम तो वही जपना ही था, भगवान का, भोलेनाथ के नाम ले रहे हैं। फिर अपना पोटली लिए, कपड़ा भींगा, बैग लिए और वहां से चल पड़े। तो घड़े आते हैं, घड़े आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, और ऐसा मतलब उजाला कि अच्छा अच्छा आदमी के लगेगा कि सुबह हुई है। एक भी लग नहीं रहा था कि ये रात है। इस तरह से, जिस तरह से मकर चांदनी वाला गौतम जी के ऋषि के साथ हुआ था, गौतम ऋषि के साथ, हाँ बिल्कुल नहीं लगता है। और जाके नहा के आए तो एक हमारे बगल में मास्टर पढ़ाते हैं, तो मास्टर पढ़ा रहे थे, तो वो बोले कि दीदी 1 बजे कहाँ गेला, 1 बजे जाए तो देख ली। हमरा लगी था कि जरूर धोखा तोरा हो, लगलक कि रोकी, लेकिन पूजा पाठ करी तो रुद्राक्ष पहनले हल, तो हम बोली ना उधर से 2 बजे आयला। हम कहे हमें पता नहीं चला
कि ये कब सुबह है कि रात है। क्या इस नाम की शक्ति इतना है, इस नाम का इतनी पावर है, इस नाम की इतनी शक्ति है कि वहां से लौट के आके और भगवान के शरण में घर में आके ध्यान वान फिर किए। उस समय तो जाग ही गए, 2 बज रहा था, तो कहें कि क्या भगवान का लीला है। अक्सर सुनते हैं कि जो पानी में उस टाइम खेलता है वो वापस नहीं आता, वो सब दबा देता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान का जब नाम आपके साथ है ना, दुनिया के कोई भी पावर, कोई भी निगेटिव चीज आपको तंग नहीं करेगा। नाम जब जपिएगा ना तो नाम में इतनी पावर है कि आपको निगेटिव चीज दूर भागेगा या दूर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम जपिएगा। जिस तरह 7 साल पहले यहीं का घटना है कि यहीं पर का घटना, यहाँ एक पत्थर हुआ करता था, यहाँ पे एक पत्थर था और 7 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो उस पत्थर पर बैठे थे, ये सब ऐसे ही मिट्टी उट्टी का था। बच्चे दौड़ने गए, वहां ध्यान करने लगे, ध्यान में मन लग गया, ध्यान में बिल्कुल खो गए और रात हो गई। रात हो गई, बच्चा भी ध्यान कर रहा था, मतलब दौड़ रहा था, वो भी वहीं पर बैठ गया, उसको भी आंख लग गई। और आंख जब खुली तो ऐसा लगा कि बहुत सारी आवाजें आ रही है और गंदा बदबू जैसा महकने लगा, लेकिन हमारे आसपास नहीं थी। आवाज आ रही थी, हमारे आसपास महक आ रहा था। उस टाइम भी भगवान के नाम का सहारे उठे और यहाँ से धीरे धीरे निकल गए। उस दिन रात को रुके थे, इसीलिए हमने मना किया था, गुस्सा किया था कि आप लोग रात को मत ठहरिए, कुछ होता है तो दिक्कत हो सकता है। आप लोग जिस तरह से सूर्य डूबता है यहाँ से निकल जाइए, ज्यादा देर नहीं रुकना है। निगेटिव चीज हावी होता है, रात के समय निगेटिव चीजें हावी होती है। अगर आपके अंदर नाम के पावर है, नाम की शक्ति है, तो रुकिए, रुकिए। शिव महापुराण सुन रहे हैं तो रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान का नाम में बहुत पावर है, जितना भगवान का नाम लीजिएगा उतना ही शक्ति आएगा। अगर नमः शिवाय कोई जप रहा है उसे कुछ नहीं होगा, रोज जो जप रहा है, कोई माता का मंत्र जप रहा है रोज, कुछ नहीं होगा। कोई सूर्य भगवान का मंत्र जप रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नाम जप रहा है। कोई राधे कृष्ण कह रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि माता का नाम जप रहा है। भगवान तो एक ही है ना, सर्वव्यापी भगवान एक ही है, माता एक ही है, उनके रूप अनेक है, उनके रूप अनेक है। रूप है ना, बार बार ये जन्म लेते हैं, बार बार ये जन्म लेते हैं, बार बार, रूप तो एक ही है भगवान का। तो जो भी हम साधना से, मन से भगवान का नाम जाप करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमारे को निगेटिव चीज हावी नहीं होता। हर कष्ट से भगवान हमें निकाल लेते हैं। हर कष्ट, जितने बड़े बड़े कष्ट आएगा उससे भगवान आपको इस तरह से निकाल लेगा जैसे लगेगा कि कोई वस्तु, इस तरह से भगवान आपको हटा देगा और आपका वो कर देगा, प्रभु सबका बेड़ा पार कर देगा। नाम में इतनी शक्ति है। और कलयुग में तो तुलसीदास जी भी बोले, जो रामचरितमानस लिखे हैं, वो भी बोले कि जो कलयुग में भगवान का नाम जपेगा उसको कोई नहीं छू सकता। कलयुग में राक्षसों की संख्या ज्यादा होगी, देवताओं की संख्या कम होगी, अच्छे आदमी की संख्या घट जाएगी। अगर एक है तो 50 निगेटिव लोग रहेंगे, 100 में 2 या 3 आदमी अच्छे मिलेंगे। घर में, गांव में कितना मिलता है, घर में कोई एक व्यक्ति, 100 घर है तो एक एक व्यक्ति जोड़िए, मतलब बहुत कम लोग रह गए हैं। एक गांव में 2-3 घर ही अच्छे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, सब लोग लेने के फेर में ही रहते हैं। तो क्या है, निगेटिव एनर्जी से कैसे बचना है, भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, भगवत कथा सुनकर, शिव महापुराण
कथा सुनकर। इससे आपको शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगी और इससे भगवान आपको सहन शक्ति देगी, उसको सुनने के लिए शक्ति देगी। हम क्या करेंगे, हम निगेटिव भी सुन के सहने की शक्ति लाएंगे। कौन देता है? ईश्वर देता है। कौन शक्ति देता है? प्रभु देता है। मुस्कुराते हुए टाइम निकल जाएगा। हम मनुष्य जन्म में कई योनि भटक कर इस योनि में मनुष्य जन्म मिला है। कितने कर्म करने के बाद इस मनुष्य योनि को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगे? क्योंकि भगवान का नाम लेके प्रभु को पाना है, ईश्वर को पाना है। यही हमारा मुक्ति का धाम है। मनुष्य योनि ही मुक्ति का धाम है। किस तरह से प्रभु को पाना है, किसी भी तरह से भगवान को हमें पाना है। चाहे कोई दीपक जला के माने, चाहे कोई नाम जप के माने, कोई पाठ करके माने, कोई भजन कीर्तन करके माने, किसी तरह से भगवान के साथ हमें जुड़ के रहना है, प्रभु के साथ जुड़ के रहना है। और हमारे भगवान हाथ पकड़ लेते हैं। कोई हाथ पकड़ता है? भगवान ही ना हाथ पकड़ते हैं। जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। किसको हाथ पकड़ना चाहिए? उसी को ना। जब प्रभु हमारा हाथ पकड़ लेगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। फिर हम एकदम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे कि हमारे साथ हमारा ईश्वर है, मेरे साथ भोलेनाथ है। हमेशा मैं कहती हूँ ना कि हमारे साथ भगवान है, चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे साथ भगवान है, भगवान की शक्ति है। भगवान हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु आप लोगों की रक्षा करेगा। इतनी श्रद्धा से, इतनी दूर से आप लोग आके कथा सुन रहे हैं तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, आपका श्रद्धा जरूर पूरा करेंगे, रोग दोष जरूर निवारण करेंगे। भगवान सबकी मनोकामना पूरा करेंगे, करेंगे ना। तो सबकी मनोकामना भगवान पूरा करते हैं किसी तरीके से। आप भगवान का एक लोटा जल चढ़ाइए, वो भी आपके श्रद्धा है। नाम जपिए, वो भी आपका श्रद्धा है। घर में कोई अतिथि आता है, उसको अच्छा से रखिए, वो भी भगवान का सेवा है। घर में बहू आता है, उसकी अगर सेवा से बेटी की तरह रखते हैं, वो भी आपकी लक्ष्मी का सेवा है। वो लक्ष्मी के रूप है, बेटी के लक्ष्मी के रूप मान के सेवा करते तो भी में भगवान खुश है। भगवान कर्म से खुश रहते हैं। दूसरा, नाम से खुश रहते हैं। तीसरा, दान से खुश रहते हैं। यही सब है ना जिससे हमारा प्रभु खुश रहते हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।